हेल्दी रहने के लिए हम किन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से फिजिकली हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या क्या रूटीन अपनाकर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर विटामिन, मिनरल, होल ग्रेन्स, प्रोटीन पार्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। प्रोटीन की जब भी बात आती है तो राजमा है, दाल है, आपका सोयाबीन है, ये सारी चीजें आपके प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक हैबिट्स की या बेसिक टिप्स जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, या यूं कहें तो हेल्दी रहने के लिए हम किन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से फिजिकली हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या क्या रूटीन अपनाकर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की, न्यूट्रिशन की। जब भी आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर विटामिन, मिनरल, होल ग्रेन्स, प्रोटीन पार्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप अपनी डाइट के अंदर आयरन कंटेंट अपना ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ओमेगा के लिए आप अपनी डाइट के अंदर सीड्स हैं, नट्स हैं, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन की जब भी बात आती है तो राजमा है, दाल है, आपका सोयाबीन है, ये सारी चीजें आपके प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ कि हमें अपनी डाइट के अंदर होल ग्रेन यानी आप इसके लिए स्प्राउट्स बनाकर खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ही आपको ये सब लेना चाहिए। इसके अलावा एक बैलेंस डाइट के अलावा आपने अपनी डाइट के अंदर शुगर और सॉल्ट का जो इंटेक होता है वो काफी हद तक रिड्यूस करना है। साथ में अगर आपका प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, इनका इंटेक बहुत ज्यादा है तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, एक बहुत ही अच्छी हेल्थ टिप ये रहती है कि हमें किसी भी बीमारी से बचने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत ही अच्छा एक बहुत गहरी नींद लेना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कम से कम भी 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट करता है कि जो स्लीप है उसका क्वालिटी, उसकी टाइमिंग क्या है। अगर आप रात को 10 बजे से 4 बजे सबसे हेल्दीएस्ट टाइम होता है आपकी नींद पूरा करने के लिए, तो कोशिश करिए एक अच्छी और गुड क्वालिटी की नींद आप ले सके। इसके लिए आप अपने बेडरूम को बहुत ही प्लीजेंट बनाइए, स्क्रीन को अवॉइड करिए थोड़ी देर सोने से पहले ताकि हमारी नींद अच्छी हो सके। बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी। आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलर फिजिकली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, मिनिमम 30 to 40 मिनट्स का वॉक डेली करना चाहिए। अगर आप अपने वर्किंग आवर्स में भी अब आप एक ही पोजीशन में लंबे टाइम बैठे रहते हैं तो आप कुछ टाइम खड़े होकर काम कर सकते हैं या आप अपना पोस्चर बार बार चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से फिजिकली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का फुल्का व्यायाम डेली करना चाहिए। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी हेल्थ की बात आती है तो बहुत सारे हेल्थ इशू का मेन कारण स्ट्रेस होता है। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। जब भी आपको स्ट्रेस मैनेज करना होता है तो इसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कोई भी चैंटिंग कर सकते हैं, और आप एक बहुत ही अपना जो भी आपका कोई भी फेवरेट एक्टिविटी रहता है आप वो कर सकते हैं। किसी को डांस करना, किसी को स्विमिंग, किसी को म्यूजिक, ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से भी आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। लोगों के साथ इन्वॉल्व रहिए, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनकी कंपनी में भी आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे हेल्थ इश्यू से बच सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी एक टिप है आपके लिए, आप इसको अपना सकते हैं। इन सब के अलावा कुछ और ऐसी टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रेगुलरली अपने हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए। खुद की हेल्थ को आपने रेगुलरली
मॉनिटरिंग करानी चाहिए, जैसे आप बीपी शुगर है इनका रेगुलरली आप चेकअप करा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लोजली अपनी हेल्थ को, अगर हमारी हेल्थ के अंदर कोई भी इंडिकेटर आपको दिखाई देता है, कोई भी अनवांटेड सिम्टम आपको दिखाई देता है, तो उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। एंड इसके साथ साथ आप होम्योपैथी को अपना सकते हैं। होम्योपैथी एक बहुत ही ज्यादा सेफ विकल्प है। होम्योपैथी में किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। तो आप अपनी अगर कोई भी अगर समस्या लगती है तो आप हमसे भी अगर कंसल्ट करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।